हेलो नमस्कार। स्पीड 24/7 के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। चलिए दोस्त, आज हम लोग देखने वाले हैं महामैराथन में निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन करेंगे आज। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो लिखा है, ये जो ऑब्जेक्टिव का जो सेशन चल रहा है, जहाँ जहाँ पे जिस क्वेश्चन में थ्योरी की ज़रूरत होगा वहाँ पे आपको थ्योरी करवा दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए लिखा है कि बिंदु -8, 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। कौन सा चतुर्थांश में ये स्थित होगा, ये पूछा है। तो सबसे पहले चतुर्थांश को स्थित करने के लिए इसे थोड़ा समझेंगे। इसको हम लोग एक्स अक्ष कहेंगे, इसे एक्स डैश कहेंगे। ये आपका वाई अक्ष होगा, ये वाई डैश होगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो ऑरिजिन होगा, ओ। इसको हम लोग प्रथम पाद कहते हैं, पाद या चतुर्थांश। प्रथम पाद का जो चिन्ह होगा वो प्लस प्लस होगा। ये आपका द्वितीय पाद कहलाएगा। द्वितीय पाद का चिन्ह माइनस और प्लस होगा। ये आपका तृतीय पाद कहलाएगा और तृतीय पाद का चिन्ह माइनस माइनस होगा। ये आपका जो होगा वो चतुर्थ पाद कहलाता है और इसका चिन्ह जो होगा वो प्लस माइनस होगा। अब देखिए ये प्लस प्लस जो हुआ, ये वाला जो दिख रहा है आपका, ये इसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं और एक्स अक्ष जो होता है वो पॉजिटिव होता है। एक्स डैश जो होगा वो नेगेटिव होगा, जबकि वाई अक्ष भी जो होगा वो पॉजिटिव होता है और वाई डैश नेगेटिव होता है। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो दिख रहा है प्लस प्लस, इसे हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, एक्स निर्देशांक, और इसको हम लोग वाई निर्देशांक कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी हो जाएगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट, ये होगा वाई कोऑर्डिनेट। ये भी हो जाएगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट, ये होगा वाई कोऑर्डिनेट। ये होगा एक्स और ये होगा वाई। अब यहाँ एक विशेष रूप से ध्यान देंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा, एक्स निर्देशांक को भुज कहा जाएगा, भुज। वाई निर्देशांक को कोटि कह के, कोटि। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये भुज है, ये आपका कोटि है। इसमें भी ये आपका भुज हो जाएगा, ये आपका कोटि होगा। यहाँ भी आपका भुज होगा, ये आपका कोटि होगा, ये भुज होगा और ये कोटि होगा। तो एक्स निर्देशांक जो होगा वो भुज कहलाएगा और वाई निर्देशांक कोटि कहलाएगा। अगर इसमें देखा जाए, जैसे मान लिया जाए कि 2 और 3, इसमें से पूछ लेगा कि भुज क्या होगा और कोटि क्या होगा। तो इसमें जो भुज होंगे, ये जो होगा आपका 2, ये आपका भुज होगा और ये जो होगा वो आपका कोटि होगा। यानी एक्स कोऑर्डिनेट को भुज कहेंगे, वाई कोऑर्डिनेट को कोटि कहेंगे। तो चतुर्थांश में अब सवाल पे चलते हैं। कहा है कि बिंदु -8, 6 किस चतुर्थांश में है। यानी कि माइनस और प्लस जो दिख रहा है, माइनस और प्लस वो द्वितीय चतुर्थांश में है। तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो बी होगा, द्वितीय। ठीक है। अब ये द्वितीय में माइनस प्लस क्यों होता है, प्रथम में प्लस प्लस क्यों होता है, तृतीय माइनस माइनस, चतुर्थ में प्लस माइनस इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से इसके लिए सिर्फ अगर चलेंगे तो यहाँ से चलेंगे तो ये प्लस होगा, ये वाला पार्ट भी प्लस होता है। तो पहले एक्स अक्ष से चलेंगे, उसके बाद वाई अक्ष से चलेंगे। यानी कि अल्फ़ाबेट में भी पहले हम लोग सीखते हैं एक्स, उसके बाद वाई को सीखा जाता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट पहले चलेंगे, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट में चलेंगे। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, तो प्लस हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट पहले चला जाएगा, ये माइनस है, माइनस हो गया। ये प्लस है तो प्लस हो गया। तृतीय पाद में माइनस, एक्स से पहले चलेंगे उसके बाद वाई, तो ये माइनस, ये भी माइनस। चतुर्थ में चलेंगे तो पहले एक्स चलेंगे तो ये प्लस, ये चलेंगे तो माइनस। तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु क्या कहलाता है।
कहा है कि किसी बिंदु y अक्ष से दूरी, ये आपका y एक्सिस है, x एक्सिस और ये x डैश है। कहा है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, यानी y अक्ष की जो दूरी दिखाई दे रहा है, y अक्ष से दूरी ये है, ये वाला y अक्ष की दूरी है। तो y अक्ष की दूरी जब हम इस पे आकर के देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, x अक्ष यानी x निर्देशांक कहलाएगा। तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, y अक्ष का समीकरण, और ये काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। y अक्ष का समीकरण, ये बराबर क्वेश्चन पूछता है। y अक्ष का समीकरण हमेशा इस बार भी पूछेगा। तो y अक्ष का समीकरण जब भी पूछेगा तो x बराबर 0 होगा, और x अक्ष का समीकरण पूछेगा, x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण तो y बराबर 0 होगा। तो इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो 4 जो दिख रहा है ये आपका प्लस में दिख रहा है, और ये जो दिख रहा है वो माइनस में दिख रहा है। तो प्लस और माइनस जो होता है, ये प्लस प्लस हो गया, ये आपका माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस हो गया, और ये प्लस माइनस हो गया। तो प्लस और माइनस आपका कौन सा चतुर्थांश में होगा, द्वितीय चतुर्थांश, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा, 1 मिनट, प्लस और माइनस, सॉरी प्लस माइनस यानी इसमें है, तो ये जो होगा वो चतुर्थ पाद में होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6-4 के कोटि का मान बताइए। तो देखिए ये आपका x कोऑर्डिनेट है, x निर्देशांक, और ये जो है आपका y निर्देशांक है। और x निर्देशांक को ही जो कहा जाता है, x निर्देशांक को भुज कहते हैं और y निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। और ये एग्जाम के लिए एकदम इम्पॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से एक प्रश्न अवश्य पूछेगा। क्लियर। तो इसमें कहा है कि कार्तीय तल जो प्लेन जो दिख रहा है उसमें बिंदु 6-4 हैं, 6-4 का कोटि पूछा है। तो कोटि आपका क्या होगा, y निर्देशांक, y निर्देशांक में क्या है 4। तो इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, बिंदु 2-4 और 4-2 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा। अब देखिए मध्य बिंदु, जैसे एक पॉइंट यहाँ है A और एक पॉइंट यहाँ है B, ये कोऑर्डिनेट है जैसे x1 और y1, और इस कोऑर्डिनेट होगा x2 और y2 अगर दिया हुआ है। तो इसके मिड पॉइंट को अगर देखा जाए, यानी ये वाला वैल्यू, ठीक है, तो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होगा, यानी इसका जो निर्देशांक निकालना है x y का निर्देशांक, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2 होगा मध्य बिंदु का निर्देशांक, यानी p के निर्देशांक, p का निर्देशांक बराबर। तो इसमें पूछा है कि 2-4 और 4-2 का मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 यानी 2 प्लस 4 बटा 2, फिर होगा y1 प्लस y2, y1 और प्लस y2 बटा 2। तो 4 और 2 6, 4 2 6, 3 से ये कटेगा, -4 -2 6, ये भी 3 से कटेगा, यानी 3 और -3। इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखिए बिंदु 8-10 तथा 4-6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक होगा। तो मध्य बिंदु का नियामक x1 प्लस x2 यानी 8 प्लस 4 और बटा 2, y1 प्लस y2 10 प्लस 6 और बटा 2 होगा, यानी 8 और 4 12 को 6 2 से काटेंगे तो 6 होगा, और 10 6 16 को 2 से काटेंगे तो 8 होगा, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो ए होगा। पहले x कोऑर्डिनेट उसके बाद y कोऑर्डिनेट, अगर गलती से भी 8-6 लगा दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले x कोऑर्डिनेट होता है उसके बाद y कोऑर्डिनेट होता है। क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु 4-5 6-5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा। तो फिर से मध्य बिंदु x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। 6 4 10 को 2 से काटेंगे 5 होगा, 10 को 2 से काटेंगे 5 होगा, यानी 5 और 5, विकल्प नंबर बी होगा। y अक्ष से 5 इकाई दाईं और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है लेकिन है अच्छा। देखिए लिखा है y अक्ष से 5 इकाई, ये आपका y अक्ष है,
ये y डैश, x अक्ष x डैश। कहा है कि y अक्ष से 5 इकाई दूरी, यहाँ से सपोज ये y अक्ष है, y अक्ष से 5 इकाई को अगर चला जाए तो ये 1 इकाई हुआ, 2 3 4 और 1 5, पाँचवां इकाई जो होगा वो यहाँ पे होगा। तो कह रहा है कि y अक्ष से 5 इकाई दायां और बायां, बायां का मतलब नेगेटिव और दायां का मतलब पॉजिटिव, तो दायां ऊपर ही होगा। तो y अक्ष से 5 इकाई दाईं और x अक्ष पर बिंदु कोई P है, x अक्ष पे यानी कि यहाँ पे x अक्ष के लिए y अक्ष के लिए यहीं पे स्टार्टिंग होगा, x अक्ष पे कोई बिंदु P स्थित है, तो P के निर्देशांक पूछा जा रहा है कि क्या होगा। मान लीजिए कि x अक्ष पे यहीं पे आपका P पॉइंट है, तो इसका पूछा है कि बताइए P का निर्देशांक क्या होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की चली गई जो दूरी दिख रहा है वो आपको 5 दिख रहा है, लेकिन x अक्ष के लिए कितना दिख रहा है, 0 दिख रहा है। तो यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा, एक मिनट, P का निर्देशांक पूछा है ना, P का निर्देशांक y अक्ष से 5 इकाई दाईं और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो P के निर्देशांक क्या होंगे। तो P के निर्देशांक क्या होंगे, यानी y दिया हुआ है और x अक्ष हमें मालूम नहीं है, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर बी सही है, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, बिंदु -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से 1 नंबर का आपका एग्जाम में प्रश्न बनना ही बनना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को देख लिया जाए, यहाँ पे आपका x1 और y1, ये आपका x2 और y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को, यानी दूरी AB बराबर होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, या x2 माइनस x1 का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये होता है दूरी फार्मूला। तो कहा है बिंदु -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी क्या होगी। तो दूरी बराबर फार्मूला होता है x1 माइनस x2 और माइनस हमें पहले से दिख रहा है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, प्लस y1, ये रहा y1 माइनस y2 यानी 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखिए ये -5 है, माइनस माइनस आपका +1 हो जाएगा और 7 में से 3 चला जाएगा 4 होगा, यानी -5 में से 1 चला जाएगा 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16 और ये भी हो जाएगा 16 और 16 हो जाएगा 32 को हम लिख सकते हैं 16 गुने 2, 16 का वर्गमूल 4 और 2 का नहीं निकलेगा, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो सी होगा 4√2। यहाँ से भी एक प्रश्न एकदम निश्चित आने ही वाला है, बीच की दूरी 1 नंबर का पूछा जाएगा। बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। हम देखिए मूल बिंदु से दूरी जो होता है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट होगा, यानी x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करेंगे और प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करेंगे और ये रूट चढ़ाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2 स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 9 और 4 हो जाएगा 13 किसी का वर्गमूल नहीं होगा, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए लिखा है कि बिंदु 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी क्या होगी। फिर से बीच का दूरी आपका पूछा जा रहा है, तो बीच का दूरी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। 2 में से 4 जाएगा -2, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 का वर्ग 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, 4 4 8 को हम लिखेंगे 2√2, यानी 2√2 ऑप्शन नंबर जो होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13, बिंदु 2 3 एवं -2 3 के बीच की दूरी क्या होगी। फिर से वही सवाल है, x1 माइनस x2, तो माइनस यहाँ भी है तब तो ये प्लस हो जाएगा और प्लस y1 माइनस y2, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस तो ये 0 होगा 16 और 16 का जो वर्गमूल होगा वो 4 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, बिंदु A 0 6 B के लिए आपका -5 3 और C के लिए है 3 1, एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं, तो यह त्रिभुज कैसा होगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए 3 कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है और इसमें पूछा है कि ये त्रिभुज जो होगा वो कैसा होगा।
तो ए पॉइंट में आपका जो है वो 0 6 है, बी में है -5 3, सी में आपका है 3 और 1। अब इसे 3 पॉइंट दिया गया है तो इसमें कौन सा त्रिभुज होगा ये कहा नहीं जा सकता है, यानी तीनों पॉइंट से दूरी निकाल करके चेक करना होगा। तो अगर हम दूरी ए बी निकालना चाहेंगे तो x1 - x2 का होल स्क्वायर, यानी 0 - 5 तो प्लस हो जाएगा, 0 + 5 करेंगे तो 5 ही होगा, 5 का स्क्वायर प्लस x1 - x2 y1 - y2 यानी कि 6 - 3 का स्क्वायर, ये ऐसा होगा, यानी ये हो गया 25, 6 में से 3 चल जाएगा तो 3 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9, यानी कि यहाँ से आ रहा है √34, ए भी निकला। ठीक उसी प्रकार से बी सी निकालेंगे तो बी सी x1 - x2 यानी -5 और -3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर, 5 और 3 -8 का स्क्वायर और 3 में से 1 चला गया 2 का स्क्वायर, यानी 8 के वर्ग हो जाएगा 64 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 64 और 4 हो जाएगा 68। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√13, 17 चौके 68, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से दूरी ए बी को निकाला जाए तो दूरी ए बी जब निकालेंगे तो दूरी ए बी में होगा आपका x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 6 में से 1 चला जाएगा तो 5, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 25 और 9 34। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ से इसकी दूरी और इसकी दूरी दोनों बराबर है, तो जिस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो ए होगा। बिंदु -4 3 की स्थिति किस पाद में है? तो माइनस प्लस 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 माइनस माइनस और प्लस माइनस, ये फर्स्ट चतुर्थांश हो जाएगा, ये सेकंड होगा, ये आपका थर्ड होगा और ये आपका 4 होगा। तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस किस चतुर्थांश में दिख रहा है? द्वितीय पाद, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, किसी बिंदु की अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? देखिए किसी बिंदु की अक्ष से दूरी, किसी बिंदु से अक्ष की दूरी जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? अब इसमें एक क्वेश्चन अधूरा दिख रहा है, किसी बिंदु की अक्ष से दूरी, अब किस अक्ष से दूरी कहा है वो सवाल में क्लियर नहीं है, क्वेश्चन क्लियर नहीं है। तो लिखा है कि किसी बिंदु की अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। हालांकि यहाँ पे अगर क्वेश्चन होता किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, क्लियर है, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो एक्स अक्ष से दूरी जो कहलाती वो कोटि कहलाता। क्या कहलाएगा? कोटि। प्रश्न को सुधारा जाए। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन रहे कि वाई अक्ष, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, तब जो होगा वो होगा आंसर भुज होगा, यानी इसके लिए भुज होगा और इसके लिए कोटि होगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन अधूरा है। क्वेश्चन नंबर 17, बिंदु का भुज बताइए। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा भुज होगा, जो वाई कोऑर्डिनेट होगा कोटि होगा। तो भुज आपको कौन सा दिख रहा है? -12, यानी विकल्प नंबर जो होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18, बिंदु 1 5 किस चतुर्थांश में? तो दोनों पॉजिटिव है, यानी प्रथम चतुर्थांश में होगा। क्वेश्चन नंबर 19, P 5 6 बिंदु इतना और इतना में शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो बराबर है। ये भी काफी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन का है कि बिंदु 5 6 बिंदु A और B में शामिल है होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु है, यानी A है, B है और P जो है इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है 5 और 6 और A पॉइंट दिया गया है 6 5 और है आपका 4y। तो ये कहा है कि क्या होगा, यानी कि y का मान पूछा है कि y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? x1 + x2, यानी 2 पॉइंट यहाँ पे है तो x1 + x2 यानी 6 + 4 और बटा 2, y1 + y2 यानी 5 + y और बटा 2, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। लेकिन मध्य बिंदु का निर्देशांक आपका जो है वो दिया गया है 5 और 6, तो हमें चाहिए, कहा है इसमें लिखा है कि AB का मध्य बिंदु है तो बराबर होगा, यानी बराबर क्या होगा? x कोऑर्डिनेट की तुलना x से करेंगे तो यहाँ से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, यानी कि इसकी तुलना जो होगी वो y कोऑर्डिनेट से होगी।
वाई कोऑर्डिनेट से। तो वाई कोऑर्डिनेट जो दिख रहा है वो 5 + y/2 और बराबर 6, यानी 5 + y बराबर ये 12 होगा, यानी y यहाँ से y का मान जो होगा वो 7 होगा, यानी y का मान क्या पूछा जा रहा था, तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो बी होगा। आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, इस पे ज़रूर आप सभी लोग जितने भी वीडियो को देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फेसबुक पे ज़्यादा शेयर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं, तो करना बहुत ज़रूरी है। बिंदु -3, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? 3, 5 ये आपका दोनों नेगेटिव में दिख रहा है तो वो तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा। इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो सी होगा। बिंदु 2, -3 तथा 2, 2 के बीच की दूरी क्या होगी? अब बीच की दूरी तो फिर से आया है x1 - x2 का होल स्क्वायर, यानी 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर -3 - 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये तो जीरो हो जाएगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। -5 का स्क्वायर करेंगे, रूट चढ़ाएंगे, स्क्वायर से रूट कटेगा, 5 होगा, यानी इसका विकल्प नंबर जो होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, बिंदुओं 0 - 2, 3, 1, 0, 4 तथा -3, 1 शीर्ष हैं 1। देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न वस्तुनिष्ठ में आपको दिया जा रहा है, 4 पॉइंट दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि ये क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न के लिए अब समांतर चतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है या समचतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज और आयत के शीर्ष, वर्ग के शीर्ष और समचतुर्भुज के शीर्ष, इन सारे कंडीशन के बारे में बताया गया था। आयत तभी होगा जब उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी और साथ में विकर्ण भी बराबर होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए ये थोड़ा सा लॉन्ग है, इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ कमेंट बॉक्स के लिए। इस प्रश्न का आप उत्तर कमेंट बॉक्स में बना करके अवश्य देंगे कि क्या होगा। एक सच पर बिंदु जो कि बिंदु 1, -1, 0 और 5, 0 से समान दूरी पर है। एक्स अक्ष पर बिंदु, अब कहा है कि एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदु इतना और इतना समान दूरी पर है। देखिए क्वेश्चन को बदलाव किया गया, यही प्रश्न हम लोग पढ़े होंगे कि एक्स अक्ष से बिंदु इतना और इतना समदूरस्थ है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछने का कुछ तरीका अलग कहा है। यही सवाल रहता कि एक्स अक्ष पर बिंदु, एक्स अक्ष से बिंदु इतना और इतना समदूरस्थ है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट बताइए। लेकिन यहाँ क्वेश्चन लिखने का तरीका कुछ अलग कहा है, एक्स अक्ष पर बिंदु जो बिंदु इतना और इतना से समान दूरी पर है, यानी एक्स अक्ष से है तो एक्स अक्ष का कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0, x और 0 होगा, y अक्ष का कोऑर्डिनेट 0 और y होगा। अब पॉइंट जो दिया गया है a के लिए वो है -1 और 0, और b के लिए जो दिया गया है वो 5 और 0 है। तो समान दूरी पर है, यानी x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 - x2, तब तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2, तो ये 0, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है इससे, यानी कि यहाँ से हमारा हो गया। अब इसका दूरी निकालेंगे तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, यहाँ से भी हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। ये दोनों तरफ रूट होगा, लेकिन रूट तो कट ही जाएगा, इससे हमें कोई फ़ायदा मिलने वाला है नहीं, यानी इसे अब ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा x² + 1 + 2x बराबर x² + 25 और माइनस हो जाएगा 10x। ठीक है, अब यहाँ पे जो दिखेगा हमारा x² से x² कटेगा, एक तरफ कर लेंगे x वाले को, 2x माइनस में है 10x, इस तरफ आ जाएगा प्लस में हो जाएगा 25, प्लस में एक है इधर आके माइनस होगा, 10 और 2 12x बराबर 24, 12 दूना के 24, यानी x की वैल्यू जो दिख रहा है वो 2 दिख रहा है। यानी कहने का मतलब है कि x कोऑर्डिनेट x के जगह पे कितना दिख रहा है 2, और ये y क्या है 0, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो b होगा, 2 और 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 24, बिंदु 3, 4 और -3, 8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक होंगे। तो मध्य बिंदु x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2, तब तो ये प्लस है, माइनस से कट के ये 0 हो जाएगा, 8, 4, 12 को 2 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो डी होगा, 0 और 6। आपको इसी तरह से ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, लॉन्ग वे में नहीं जाना होगा, समय आपको किल हो सकता है, इसलिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। समय को बचाना है, आपको 50 क्वेश्चन
कलर करना होगा, उसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी। अब 100 प्रश्न में 50 को रंगने के लिए भी 100 प्रश्न तक आपको रीडिंग करना ही पड़ेगा। जब तक आप 100 प्रश्न क्वेश्चन का नहीं पढ़ते हैं तब तक आपका 50 प्रश्न अच्छे से कन्फर्म एकदम रंग नहीं पाएंगे। इसलिए सही प्रश्नों को भी देखना बहुत ज़रूरी है और लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा, तभी आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है, अन्यथा बनने की कोई उम्मीद नहीं है। फिर आप राम के भरोसे मारेंगे ABCD तो मुश्किल से 50 में 12 या 13 या 14 से ज़्यादा सही होने की संभावना नहीं होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25। बिंदु -12 और -18 का भुज क्या होगा? ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। भुज होगा -12, यानी इसका विकल्प नंबर A होगा। देखिए बिंदु 6-5 का नियामक भुज है, तो भुज एक सच को भुज कहते हैं, विकल्प नंबर A होगा। इस टाइप का प्रश्न एक रहेगा, भुज और कोटि से 1 नंबर का क्वेश्चन अवश्य आना है। अब लिखा है x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा, बहुत VVI क्वेश्चन है, ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। लिखा है x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, तो इसे हमको हल करने की जरूरत तो है ही। ऑप्शन के अनुसार कहा है कि x बराबर -5 का आलेख देखा जाए। ये आपका x अक्ष, x डैश, y अक्ष और ये y डैश। x बराबर -5 का है तो -5 यहाँ होगा। सपोज मान लिया जाए कि ये जो होंगे 1 होगा, 2, 3, 4 और 5, तो ये -5 होंगे, तो -5 यहीं पे होगा, यहाँ पे होगा -5 आपका। तो यहाँ पे इसका ग्राफ इस प्रकार से खिंचाएगा। तो ये जो ग्राफ, जो लाइन जो दिख रहा है वो किसके पैरेलल है? ये y अक्ष के पैरेलल है, यानी y अक्ष के क्या हो जाएगा? समांतर होगा। इस प्रश्न का विकल्प नंबर, अच्छा 1 मिनट, एक सच का समांतर लग रहा है ऑप्शन में, यानी y अक्ष के समांतर विकल्प नंबर B होगा, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? B। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे और भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। y अक्ष पे दे देगा और पूछ लेगा कि कौन सा होगा। बिंदु R x1 y1 S x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक होंगे। तो मध्य बिंदु का नियामक आपका होता है x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। देखिए ये फार्मूला को पूछ लिया गया है, तो x1 प्लस y1 बटा 2, x2 प्लस y2 बटा 2, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, यानी विकल्प नंबर जो होगा इसका वो B होगा। ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 29। बिंदुएं 3, 2 और -3, 2 दोनों अवस्थित है। अब देखिए ये पूछा है क्वेश्चन कि 3, 2 और -3, 2 दोनों अवस्थित है। दोनों कहाँ पे अवस्थित होगा? x अक्ष पे होगा या y अक्ष पे होगा या x अक्ष के एक ओर होगा या x अक्ष के दोनों ओर होगा। अब इसे चेक करना होगा प्लेन में बना करके। हमें लिखा है 3 और 2। सपोज मान लिया जाए कि ये जो है ये आपका 1, 2, 3 ही तक गया है। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं गैपिंग करके, 1, 2 और 3। यहाँ से चलेंगे 2, 3, इस प्रकार से 1, 2, 3, 1, 2, 3। नंबरिंग भी क्लियर कर दे रहे हैं, 1, -1, -2 और -3, 2, 3, 1, -1, 2, 3, -2 और -3। अब इसका ग्राफ देखना होगा। ग्राफ खींचने के लिए हमें करना होगा इस प्रकार से 3 और 2, यानी x कोऑर्डिनेट के लिए 3 है, y कोऑर्डिनेट के लिए 2 है। तो x कोऑर्डिनेट के लिए 3 यहाँ से और 2 यहाँ से, यानी कि ये आएगा इस प्रकार से यहाँ, यानी कि ये पॉइंट को हम A मानते हैं तो ये 3 और 2 होगा। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट में लिखा है -3, 2, तो -3 x कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट -3 यहाँ पे होगा और y कोऑर्डिनेट 2 यहाँ पे होगा, यानी यहाँ से ये जाएगा ऐसे, ये आएगा इस प्रकार से। इस पॉइंट का नाम B दे दीजिए, -3 और 2। अब इसको देखना है कि इसका जो अवस्थित जो हो रहा है दो पॉइंट वो किस तरफ दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आप ऑप्शन को देखिए, x अक्ष पर है, y अक्ष पर है, x अक्ष के एक ओर है, x अक्ष के दोनों ओर है। तो ये जो पार्ट्स जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट्स, ये x अक्ष, ये वाला ये जो आपका y अक्ष है ये x अक्ष है। तो अब इसमें क्वेश्चन का है कि x अक्ष पर है या y अक्ष पर है। ठीक है, तो यहाँ देखना होगा कि ये जो पॉइंट जो बन रहा है x अक्ष के किस तरफ, दोनों तरफ बन रहा है, इधर भी बन रहा है और इधर भी बन रहा है। यानी यहाँ पे प्रश्न जो होगा, इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो D होगा, x अक्ष के दोनों ओर ये अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 30।
बिंदु -6, 7 का कोटि क्या होगा? तो कोटि YH को कहते हैं। प्रश्न का विकल्प नंबर बी होगा। प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक सच से दूरी क्या कहलाएगी? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये। कहा जा रहा है कि प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी यानी एक्स अक्ष से दूरी जब यहाँ चलेंगे हम, एक्स अक्ष से दूरी यानी इसमें एक्स अक्ष से दूरी प्रथम पाद से, तो एक्स अक्ष से दूरी यहाँ तक चलेंगे, ओरिजिन तक आकर के चलेंगे, तो ये ओरिजिन तक आकर के चलेंगे तो ये दूरी क्या कहलाएगा? तो आपका कोटि कहलाएगा। तो प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु एक्स अक्ष से दूरी जो है क्या कहलाता है? तो एक्स अक्ष से चली गई जो दूरी होती है ये आपका कोटि कहलाता है। एक मिनट, एक्स अक्ष से दूरी ना तो भुज होगा, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32, बिंदु -4 -5 की दूरी मूल बिंदु से होगी, तो मूल बिंदु से जब भी पूछेगा तो इसको वर्ग कर दीजिए, इसको भी वर्ग कर दीजिए और रूट चढ़ा लीजिए, 16 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 25 और 16, 6 5 11 और 2 1 3 1 4, रूट 41, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो ए होगा। हालांकि यहाँ भी रूट 41 दिया हुआ है तो कोई एक ही विकल्प होगा। दो बिंदु 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी क्या होगी? तो बीच की दूरी फिर से x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यानी -2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, यहाँ भी हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2√2, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34, सरल रेखा x = 2 y = 2 है। अब कहा कि जो सरल रेखा x = 2 है y = 2 है वो क्या है? अब ऑप्शन को देखा जाए, एक दूसरे के लंबवत है या एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के ना तो समांतर है और ना ही लंबवत है, निष्कर्ष से कुछ कहा नहीं जा सकता। तो क्वेश्चन में कहा है कि सरल रेखा x = 2 लिया जाए और y = 2 लिया जाए, यानी कि अगर देखा जाए तो x बराबर, सपोज मान लिया जाए कि ये जो है आपका वो x बराबर ये 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया, ठीक है। तो x = 2 लेंगे तो इस पॉइंट पे आपका x = 2 होगा, x बराबर जो 2 होगा ये यहाँ होगा ग्राफ इसका। फिर कहा है कि y = 2 लेंगे तो y 1 है और 1 यहाँ है, y = 2 लेंगे तो ये ग्राफ इस प्रकार से होगा। यानी कि अब इसमें देखें कि एक दूसरे के ये क्या दिख रहा है, ये जो है एक दूसरे के क्या है? लंबवत है। जब एक रेखा पर दूसरी रेखा आकर के टच करता है सीधा सीधी तो उसे लंबवत कहते हैं। तो ये इसकी जो ग्राफ जो दिख रही है वो इस प्रकार का है और इसका वाई अक्ष का जो ग्राफ है ऐसा है। तो ये एक दोनों दूसरे को क्या दिख रहे हैं? लंबवत दिख रहे हैं। अगर ऑप्शन में प्रतिच्छेदी होता तो प्रतिच्छेदी भी लिख लेते। तो एक दूसरे के क्या होंगे? लंबवत होंगे। यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 35, ए 0 1 0 5 तथा 3 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं, ए बी और सी। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 और इसका कोऑर्डिनेट x3 और y3। देखिए त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, आप याद रखेंगे हाफ। x1 को एक बार बाहर करना है, लिखना है y2 माइनस y3, फिर से x2 बाहर करेंगे y3 y1, फिर से x3 बाहर करेंगे y1 माइनस y2। यानी इसे आप आसानी से याद रखने के लिए ऐसा आप प्रक्रिया को अपना सकते हैं कि 1/2 को बाहर रखेंगे, x1 एक बार बाहर निकालेंगे तो y2 माइनस y3, यानी आप ऐसे याद रखें 23 31 और 12। 23 के लिए x1 को बाहर करेंगे, 31 के लिए x2 को बाहर करेंगे, 12 के लिए x3 को बाहर करेंगे। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। अब इसमें कहा है कि 0 1 0 5 3 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इससे पूछा है कि इसका एरिया होना चाहिए क्या। तो इसका क्षेत्रफल रख करके निकालना थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो सकता है। आप इसे चाहे तो ग्राफ में भी बना सकते हैं। पहले हम इसको दिखा देते हैं, उसके बाद ग्राफ में बता देते हैं, जो कम समय में भी आप उससे बना सकते हैं। देखिए कैसे, 1/2 x1, ये आपका हो गया x1 y1, x2 y2, x3 y3। यानी कि x1 की जो वैल्यू है वो 0 है। अब बताइए कि 0 को किसी भी संख्या से गुना किया जाए तो वो 0 हो जाएगा, हमें इसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। प्लस x2 जो है ये भी आपको क्या दिख रहा है? 0। इसमें भी 0 से गुना करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, 0 होगा। प्लस x3 हमारा है 3, y1 है 1 माइनस y2 है आपका 5,
यानी कि हो जाएगा 1/2, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये हो जाएगा 1 में से 4 5 चला जाएगा तो -4 माइनस, यानी कि यहाँ 12 होगा। यानी 1/2 गुने -12, 6 दूना के 12, नेगेटिव 6 आ रहा है लेकिन ये होगा +6, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल या त्रिभुज की भुजाएं कभी माइनस में नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर होगा वो बी होगा, सॉरी सी होगा। सी में लग भी रहा है लेकिन आवाज़ निकल जा रहा है बी का। ठीक, तो इस प्रश्न का विकल्प नंबर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ऐसे प्रश्न भी एक एक नंबर के सवाल में पूछे जाएंगे। अब इसे देखते हैं, हम प्रयास करते हैं कि इसको कैसे बनाया जाए शॉर्ट फॉर्म में। उस क्वेश्चन को यहाँ पे बना दे रहे हैं, या यहाँ देखिए इसी को इरेज कर देते हैं। अगर पॉसिबल हो तो देख लिया जाए एक बार कोशिश करके। 0 और 1, तो 0 यहाँ होगा, y कोऑर्डिनेट के लिए 1, सपोज मान लीजिए कि 1 यहाँ है, तो इस पॉइंट पे हमारा जो दिख रहा है वो है 0 और 1। क्लियर है? b के लिए आपका 0y है, यानी x अक्ष 0, तो y अक्ष आपका कितना है 5, सपोज मान लिया जाए कि 5 यहाँ है, तो 0 और ये 5 हो गया। c के लिए है 3 और 4, सपोज मान लिया जाए कि 1 है 2 है 3 यहाँ पे हम लेते हैं, तो ये हो गया 3 और ऊपर से हो गया 4, तो 4 यहाँ पे होगा, यानी कि 3 और 4, यानी कि यहाँ से यहाँ आएगा तो इस पॉइंट से हमें दिखेगा, लेकिन इससे हमें त्रिभुज बन नहीं सकता है, यानी इससे हम इस क्वेश्चन को बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 36, त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है। फिर से त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू x1 को बाहर करेंगे 23, यानी y2 माइनस y3, x2 को बाहर करेंगे तो 31 होगा, y3 माइनस y1, x3 को बाहर करेंगे तो 12 होगा। अब यहाँ से जो हमारा दिख रहा है वो देखिए, ये आपका हो गया x1, ये y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3 और ये हो गया y3। अब यहाँ रखेंगे x1 की वैल्यू है -4, y2 है आपका 3, y3 है 0, प्लस x2 है 0, तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। x3 की वैल्यू भी 0 है, इसको भी किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। देखिए ऑब्जेक्टिव में आपको समय को बचाना है, ठीक है ना, आपको इतना पता होना चाहिए कि 0 को किसी भी से भी मल्टीप्लाई किया जाएगा, वो क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ देखिए 1/2 -12 और बाकी ये सब तो 0 हो गए, यानी फिर से यहाँ 2 छक्के 12, -6 आ रहा है, लेकिन लेना है आपको पॉजिटिव, चूँकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए लिखा है कि उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1 तथा 2 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए ऐसे प्रश्न भी जो आते हैं वो एक एक नंबर के सवाल हैं। तो यहाँ पे एक फार्मूला हम लोग याद रखेंगे, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या कहता है कि उस बिंदु का नियामक, जैसे यहाँ पे मान लिया जाए कि पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए आपका 1 1 दिया गया है, यानी कि x और y को ले लिया जाए, ये आपका x1 है और y1 है, x2 है और ये y2 है, यानी उस बिंदु का नियामक जो बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को, तो इसका पहले फार्मूला देख लीजिए। यानी सपोज मान लीजिए कि पॉइंट ये है, इसको m1:m2 अनुपात में ये बांटता है, तो इसका विभाजन सूत्र का फार्मूला होगा m1x2 + m2x1 बटा m1 + m2, फिर से हो जाएगा m1y2 + m2y1 बटा m1 + m2, ये विभाजन सूत्र का फार्मूला है। तो इसमें जो कोऑर्डिनेट दिया गया है 1 1 है और आपका 2 और 3 है, और इसका रेशियो जो दिया गया है वो 2:3 है, ठीक है। यानी कि m1 का मान जो होगा वो 2 होगा, x2 जो होगा वो 2 प्लस m2 आपका 3, x1 जो होगा वो आपका 1 होगा, और 2 और 3, ये क्लियर है। ऐसे देखिए इसे हमको हल करने की कोई ज़रूरत, ऐसे देख लेते हैं, हो सकता है कट भी सकता है, 2 दूना 4 और 3 एकम 3, 4 3 7 और बटा 5, 7/5 केवल विकल्प नंबर ए में ही दिख रहा है, हमें हल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे आपको माइंड लगाना पड़ेगा, पहले एक को ही हल करके देख लीजिए
कि 2 दूना 4 और 3 एकम 3, 4 और 3 7 बटा 2 3 5, 7 बटा 5 सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प में दिख रहा है, तो इसे हमें हल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे समय को बचाना है। क्वेश्चन नंबर 38, बिंदु -3 4 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी? मूल बिंदु से x और y 9 हो जाएगा और 16 16 9 25 और 25 का हो जाएगा 5, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 39, सरल रेखा जो x बराबर -1 y बराबर +4 से निरूपित की जाती है। और इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा, यानी आज 40 प्रश्न ही हम लोग करेंगे इस वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। सरल रेखा जो x बराबर -1 और y बराबर +4 है। x बराबर -1, सपोज मान लिया जाए कि -1 यहाँ पे है, तो इसकी जो ग्राफ बनेगी वो इस प्रकार से बनेगा। क्लियर? फिर कहा है y बराबर +4, तो y तो पॉजिटिव ऊपर होता है, तो y बराबर +4 मान लिया जाए कि ये 4 यहाँ है, तो इसकी ग्राफ कहाँ बनेगा? ऐसे बनेगा। तो ये एक दूसरे की जो रेखाएं दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? लंबवत होगा, यानी इस प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा वो ए होगा। आज का क्वेश्चन हम लोग 39 तक ही रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।